जय श्री श्याम प्यारे बच्चों। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग अपना चैप्टर जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अकाउंटेंसी 12th का था उसी को कंटिन्यू रखेंगे बेटा। और आज की क्लास में हम गुडविल वैल्यूड करने का जो लास्ट मेथड है जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड, उसको कंप्लीट करेंगे बेटा। कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, ठीक है। तो यहां पर बेटा जो कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल है इसमें हम दो तरीके से गुडविल कैलकुलेट करते हैं। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। राइट। तो बेटा सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे बेटा वो करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इस मेथड के बारे में। तो इसमें बेटा सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो हम गुडविल निकालते हैं वो होता है बेटा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हमें गुडविल निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक बेटा एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू और दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड, या जिसको कई जगह हम लोग देखते हैं नेट असेट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो हमें देखना है बेटा कि ये वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है जो कि हमने पहले भी सीख लिया है, ठीक है। जितने साल का प्रॉफिट दे रखा है अगर वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है तो पहले उसको नॉर्मल प्रॉफिट बनाएंगे और फिर हम लोग एवरेज उसको निकाल देंगे, ठीक है। दूसरा हमें करना है बेटा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल आएगा। फिर उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट असेट्स, ये अपने को कैलकुलेट करना है जिसका फॉर्मूला होता है बेटा असेट्स माइनस लायबिलिटीज आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है। या फिर ओनर्स कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस फिक्टिशियस असेट्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, तो उससे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है, ठीक है बेटा। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए चाहिए। अब इसको बेटा हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से कैलकुलेट करके देखते हैं कि कैसे इस मेथड से हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा मान लेते हैं कि एक फर्म जिसका एवरेज प्रॉफिट ₹1,00,000 है, ठीक है। उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो है ₹8,00,000 और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है या रेट ऑफ रिटर्न है वो है बेटा 10%, ठीक है। तो देखिए अब अपने को क्या करना है, हमने यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड की है ₹8,00,000, ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, तो हमारा होना चाहिए था अपना 80,000 नॉर्मल प्रॉफिट, बट हम एवरेज कितना कमा रहे हैं ₹1,00,000। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है बेटा, जो ₹1,00,000 है अगर उसी को हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कमाएं तो कितना कैपिटल हमारा लगा होना चाहिए वो निकालना है, यानी एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
तो सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कर लेते हैं। फॉर्मूला वही है, एवरेज प्रॉफिट दैट इज 1 लाख इनटू में 100 अपॉन में 10। ओहो, तो यहां पर देखें तो हमारी जो कैपिटल लगी है 8 लाख, बट हम जो 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमा रहे हैं 10% के हिसाब से अगर बात करें तो 10 लाख रुपए की कैपिटल का प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी एक्चुअल कैपिटल लगी है 8 लाख, बट हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो 10 लाख रुपए की कैपिटल का कमा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम 2 लाख रुपया है, ठीक है, जो हमारा लगा नहीं है बट जिसकी वजह से हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, दैट इज आवर गुडविल, दैट इज आवर गुडविल। तो यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला, ठीक है, अभी मैंने लिखवाया था बेटा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट दैट इज 10 लाख, और माइनस में करना है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट असेट्स दैट इज 8 लाख। तो बेटा गुडविल आ जाएगी 2 लाख। बस आपको यही करना है, बट कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपका एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल नहीं है तो पहले उसको नॉर्मल बनाना है, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। कुछ एडजस्टमेंट है तो पहले आपको एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकाल के तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करने का। ठीक है बेटा, तो ये तो था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब बात करते हैं बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला है बहुत आसान सा फॉर्मूला है। देखिए, ये कहते हैं कि व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज दैट इंटेंजिबल असेट्स व्हिच हेल्प टू अर्न सुपर प्रॉफिट। जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाने में हेल्प करे वो आपका सुपर प्रॉफिट होता है। और वो कमाया किसकी वजह से जाता है? गुडविल की वजह से कमाया जाता है। ठीक है, तो जितना आप सुपर प्रॉफिट कमा रहे हो उसकी अगर आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल दो तो वो भी आपका गुडविल ही होता है। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बेटा फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंगली गुडविल का, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न्स। ठीक है, ये आपका गुडविल है। कुल मिला के जो सुपर प्रॉफिट है उसकी जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है दैट इज नथिंग दैट इज इक्वल टू गुडविल। अब इसके लिए हमें क्या क्या आना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो वही है, अपने को एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अगर फिर कह रहा हूं एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा है तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, और उसके लिए अगर आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़े तो पहले आपको वो एडजस्टमेंट करनी है। फिर उसके बाद बेटा आपको जो है नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। फॉर्मूला आपको पता ही है, दैट इज नेट असेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, पहले भी यूज कर चुके हैं। फिर उसके बाद बेटा आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट, फिर निकालना है सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब ये सब कुछ कर लिया, फिर आपको गुडविल निकाल देना है। गुडविल क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, बड़े आसान से स्टेप हैं, आप लोगों को स्टेप फॉलो करने हैं और उसके बाद आप आसानी से गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको भी बेटा हम लोग उसी एग्जांपल से करके देख लेते हैं जो एग्जांपल अभी हम लोगों ने यूज किया था। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं उस एग्जांपल में हमारे पास क्या क्या वैल्यू थी। तो सबसे पहले उसमें हमें क्वेश्चन में गिवन था, उस एग्जांपल में गिवन था बेटा एवरेज प्रॉफिट। उस क्वेश्चन में गिवन था एवरेज प्रॉफिट, वैल्यू दे रखी थी 1 लाख रुपया। दोबारा लिख देता हूं मैं, ये एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, फिर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट असेट्स जो दे रखा था वो था बेटा 8 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो आपको दे रखा था 10%। ठीक है, तो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है जिसका हम फॉर्मूला लिख चुके हैं वो निकाल लेते हैं। पहले नॉर्मल प्रॉफिट
इज इक्वल टू 8 लाख इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10%। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 80,000। अब यहाँ पे हम लोग सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको याद होगा, वो था आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी नॉर्मल से जितना ज्यादा आप कमाते हो सब सुपर है बेटा। तो यहां पे आ जाएगा बेटा 1 लाख रुपए माइनस 80,000 दैट इज 20,000, राइट। अब इसके बाद गुडविल निकाल लेंगे बेटा। गुडविल का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट दैट इज 20,000 इनटू 100, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है तो अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10। तो यहाँ पे भी आंसर आएगा 2 लाख रुपए, यहाँ पे भी आंसर आएगा 2 लाख रुपए। तो ये हमारी गुडविल आ गई बेटा। किस मेथड से आई ये गुडविल हमारी? ये हमारी गुडविल आई बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हमने सीख लिया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से कैसे हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको ये आसानी से समझ में आया होगा बेटा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। देखिए आपका कमेंट, आपका लाइक हमें और ज्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, अब मिलेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर, एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री श्याम।